अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ज़ैन हैदर एंड आई एम बैक विद माय वीडियोस अगेन। और काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद आए हम, बट टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिया सीरीज़ जो इंग्लैंड में हो रही है और आयरलैंड में हुई, फिर इंग्लैंड में हुई और अब वनडे सीरीज़ हो रही है इंडिया में, इंग्लैंड में सॉरी। उस बारे में हम बात करेंगे। कल पहला मैच हुआ और पहला मैच इंडिया ने क्वाइट कन्विंसिंगली वो जीत भी लिया। ऑल्दो इफ़ वी टॉक अबाउट द रीसेंट पास्ट तो वाइट वॉश हुआ था T20 सीरीज़ में इंडिया को, इंग्लैंड से भी और उससे पहले आयरलैंड से भी। सो हम इस बारे में कुछ बात करेंगे कि व्हाट वेंट वेल yesterday and what did not go well in the past जो T20 की सीरीज़ हुई। सो we'll start off with a little bit of the background, थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि जो इंडिया पहले आयरलैंड में और फिर इंग्लैंड में वाइट वॉश हुआ उनको T20 सीरीज़ का, और उसके बाद हम कल के वनडे के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या गलतियां हुई इंडिया से, जो आई पर्सनली बिलीव, और मैं कुछ वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ, जो मैंने जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त और यूट्यूबर भी हैं और कमेंटेटर भी हैं, अली यूनस, उनके चैनल पे भी ये बात की थी कुछ दिन पहले जब उन्होंने मुझे मदऊ किया था अपने चैनल पे। तो आज मैं फिर वही थोड़ी सी बात करूँगा। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया एट दैट सीरीज़ वाज के आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। एक तो ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो बड़े नाम थे, द बिग गन्स वन देयर, और फिर उन्होंने कुछ नए लड़कों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो विच डिड नॉट वर्क रियली वेल फॉर देम। लाइक फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी एक थे जिनको उन्होंने एकदम से आईपीएल से उठा के, आईपीएल के स्टेज से उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में सीनियर टीम में लेकर आए, एंड दैट डिड नॉट वर्क वेल फॉर हिम बिकॉज ही कुड नॉट स्कोर as many runs as he's been doing it in the past in IPL. सो वो कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से इन इंडिया को आयरलैंड में भी और फिर इंग्लैंड में भी वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो कल वनडे हुआ है, व्हाट मेड अ डिफरेंस इन द सेम इंडियन टीम वाज के जो बिग नेम्स थे इन द लाइट ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, जो इनके सुपरस्टार्स हैं तीनों, दे केम बैक इन टू द लाइमलाइट, ODIs खेलने के लिए आए, एंड इट लुक्ड लाइक ए टोटली डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। उनकी बॉडी लैंग्वेज फ़र्क थी, उनका जो द वे दे वर वॉकिंग इन टू द ग्राउंड वॉज क्वाइट वेरी डिफरेंट फ्राम वॉट वी सॉ इन द T20 सीरीज़। सो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉस से। टॉस हुआ, टॉस इंग्लैंड ने जीता और उन्होंने पहली बारी ली। मेरा ख्याल है सबसे पहली गलती इंग्लैंड ने यही की कि उस विकेट के ऊपर जहाँ पे फर्स्ट इनिंग में बॉल तेज़ भी आना था, स्किड भी होना था, बाउंस भी होना था, इट वाज काइंड ऑफ अ बॉलिंग पैराडाइज इन सम वॉट, वहाँ पे इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। दे माइट बी थिंकिंग कि जैसे उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया है T20 सीरीज़ में, दे विल पुट अप अ बिग टोटल, और वहाँ से फिर उनके पास बॉलिंग है जो कि उसको डिफेंड कर सकेगी, बट इट डिडंट वर्क द वे दे हैड प्लान्ड। सो मेरे हिसाब से इंग्लैंड की पहली गलती ये थी कि दे वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जब हम बैट फर्स्ट की बात करते हैं तो द इंग्लैंड डिड गेट अ गुड स्टार्ट, दे स्कोर्ड अराउंड 60 रन्स विदाउट अ लॉस ऑफ अ विकेट। दे वर गोइंग गुड, अच्छी स्टार्ट थी, मगर उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि यू नो विद एक्सपीरियंस बॉलर्स कमिंग इन एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स कमिंग इन, वंस द फर्स्ट विकेट फेल, उसके बाद एक के बाद दीगरे कुछ विकटें और गिरी, और देन इंग्लैंड कुड नॉट यू नो टेक चांसेस एज दे वर probably would have taken if अगर उनकी विकटें ना गिरी होती। सो हैविंग सेड दैट, इंडिया केप द प्रेशर, और जो है फिर अक्षर पटेल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ऑल्दो ही वेंट अवे फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, 60 रन से ऊपर की उन्होंने रन्स दिए अपने 9.5 ओवर में गालबन, पर 4 विकटें आउट की, 4 विकटें ली, और बड़ी क्रूशल विकेट्स आई मस्ट से उन्होंने उस वक्त ली, क्योंकि द वे इंग्लैंड इज़ बीन प्लेइंग इन द पास्ट, चाहे T20 सीरीज़ है, चाहे दो डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, मगर एक कॉन्फिडेंस लेवल एक टीम का बहुत हाई हुआ होता है। सो बट थोड़ा सा अंडरमाइन कर गई इंग्लैंड क्रिकेट इंडियन क्रिकेट को, बिकॉज although they shouldn't have done that, they knew their star players are coming in, like I mentioned earlier, Rohit Sharma, Virat Kohli,
and जसप्रीत बुमराह। ऑल्दो इन तीनों ने फील्ड में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस बज़ाहिर देखने में नहीं डाला, मगर उनकी प्रेजेंस ही बहुत मैटर करती है और उनकी प्रेजेंस की वजह से ही जो है इंडिया को कल विक्ट्री मिली। फिर हम बात करेंगे कि अच्छी इनिंग्स कुछ इंग्लैंड की तरफ से भी खेली गई। बेन डकेट, ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स ऑफ 43 रन्स। जो रूट जो थे उन्होंने 76 रन्स की इनिंग्स खेली है, स्ट्राइक रेट ऑफ 100। फिर उसके बाद जॉस बटलर जो कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं कर सके। हैरी ब्रुक्स भी जो पीछे से फॉर्म में आ रहे थे सीरीज़ खेलते हुए, वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सके। हैरी स्कोर्ड 1 रन एंड जॉश बटलर स्कोर्ड ओनली 5 रन। सैम करन कुड नॉट स्कोर एनीथिंग। और उसके अलावा फिर अगर थोड़ा सा नीचे आए तो देखें तो लियम डॉसन ने 68 रन स्कोर किए ऑन 83 balls at a strike rate of 81.92. So England posted a score of 258 in their 47.5 overs. They could not even bat the full 50 overs जो allotted थे उनको। must say India did bowl very well. रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर वो विकेट्स लेते रहे और वो प्रेशर बिल्ड करते रहे इंग्लैंड टीम के ऊपर, और जिसकी वजह से इंग्लैंड was short of, I personally think, a minimum of 25 to 35 runs शॉट थे जो कि प्रॉबली उन्होंने आई किया होगा। फिर इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है, और इंडिया की टीम जब बैटिंग करने आती है तो विद स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल वो ओपन करते हैं। दे गिव अ वेरी गुड स्टार्ट टू इंडिया। वेरी अनफॉर्चुनेट कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, 11 रन स्कोर करके ही आउट हो गए, बट ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल वाइल ही वाज बैटिंग। सो बट वेरी अनफॉर्चुनेट ही गॉट आउट। बट शुभमन गिल ने कैप्टन्स नॉक खेला, उन्होंने 80 रन स्कोर किए और रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा उनको। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम बिकॉज ही वॉज नियरिंग हिज सेंचुरी। काश वो कर पाते, बट अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए। उसके बाद विराट कोहली जो थे वो भी ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर सके, 5 रन ही स्कोर किए। मगर लाइक आई सेड बिफोर कि बड़े प्लेयरों के आने से माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इंडिया वो वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे हैड दीज एक्सपीरियंस प्लेयर्स you know with them, and this is one of the reasons I think they won as well. श्रेयस अय्यर ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 35 रन की। थोड़े स्लो थे मगर आई थिंक दैट वाज रिक्वायर्ड एट दैट गिवन टाइम। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने भी 52 रन की इनिंग खेली। केएल राहुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सके। जो 3 बड़े प्लेयर्स थे या सीनियर प्लेयर्स थे वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सके, वो भी 1 रन करके आउट हो गए। एंड नॉट टू फॉरगेट फिर अक्षर पटेल जो बाद में मैन ऑफ द मैच भी हुए, उन्होंने 57 रन्स की बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली, और उससे पहले उन्होंने जो है वो 4 खिलाड़ी आउट किए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट आई मीन if you go to see when these big names or the big players weren't there in the side, Indian side, when they were playing T20 cricket, so the mindset of the Indian cricket team was completely different than what we saw yesterday. So बड़े प्लेयरों का टीम में होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माइंडसेट लड़कों का चेंज हो जाता है। उसके बाद उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द गेम चेंज हो जाती है, उनकी गेम अवेयरनेस चेंज हो जाती है, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स उनको टाइम ऑन टाइम उनको जो है गाइड करते रहते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे करना है, इस सिचुएशन में ऐसे खेलना है। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर इंडियाज़ first ODI. Congratulations to Team India and their fans, and I hope and we all hope that we get to see a good series. Thank you.